हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर एयर अराउंड अस। यानी हमारे चारों तरफ जो हवा है उसके बारे में है, वातावरण है, वायुमंडल है। वी हैव लर्नड इन चैप्टर 9 दैट ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर एयर। सभी जीवित चीज़ों को हवा की आवश्यकता होती है। बट हैव यू एवर सीन एयर? क्या कभी आपने देखा है हवा को? यू माइट नो हैव सीन एयर बट श्योरली यू मस्ट हैव फेल्ट इट्स प्रेजेंस इन सो मैनी वेज। तो आपने हवा को देखा तो नहीं है, लेकिन आप महसूस कर सकते हो इसकी उपस्थिति को। यू नोटिस इट व्हेन द लीव्स ऑफ द ट्रीज रशल और द क्लोथ्स हैंगिंग ऑन ए क्लोथ्स लाइन स्वे। आप देखते हो कि हवा में जो पेड़ हैं, पत्ते हैं पेड़ों के, वो हिलते हैं, और जो लटकते हुए सुखाने के लिए कपड़े डाले जाते हैं वो भी हिलते हैं। पेजेस of an open book begins fluttering when the fan is switched on। अगर खुली किताब है तो पंखा चलाते ही उसके जो पेज हैं वो पलटने लगते हैं अपने आप। The moving air makes it possible for you to fly your kite। हवा के कारण ही पतंग उड़ा सकते हैं। Do you remember activity 3 in chapter 5 in which you separated the sand and sawdust by winnowing? तो आपने जो साडस्ट थी यानी लकड़ी का बुरादा था और सैंड थी, उसको विनोइंग करके अलग किया था। विनोइंग इज मोर इफेक्टिव इन मूविंग एयर। चलती हवा में बरसाना जो होता है, विनोइंग माने वो ज़्यादा फटकना या बरसाना, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है ज़्यादा हवा हो तो। यू मे हैव नोटिस दैट ड्यूरिंग स्टॉर्म द वाइंड ब्लोज एट ए वेरी हाई स्पीड। तो जब स्टॉर्म आता है, तूफान आता है, तो हवा बड़ी तेजी से बहती है। इट मे इवन अपरूट ट्रीज बिलो ऑफ द रूफटॉप्स एंड बिलो ऑफ द रूफटॉप्स। ये उखाड़ देती है पेड़ों को, और जो आपकी रूफटॉप्स होती है, जैसे टीन वगैरह लगा के छत बनाते हैं, उसको भी उखाड़ देती है। हैव यू एवर प्लेड विद ए फिरकी? क्या आपने कोई अभी फिरकी चलाई है? देखो ये फिरकी कागज़ की बनाते हैं, वो उस टाइप की है। Let us make a फिरकी of our own following the instruction shown in figure 15.2। हो यानी हम फिरकी बनाते हैं। Hold the stick of the फिरकी and place it in different direction in an open area। तो जो फिरकी की स्टिक है, अगर हम उसको पकड़ें और अलग अलग उसकी डायरेक्शन में करें, move it a little back and forth, थोड़ा सा आगे पीछे करें। Observe what happens, does the फिरकी rotate? क्या वो फिरकी रोटेट करती है? वाट मेक्स ए फिरकी रोटेट? मूविंग एयर। यानी फिरकी को कौन रोटेट कराता है? मूविंग एयर यानी बहती हुई हवा। हैव यू एवर सीन ए वेदर कॉक? जो मौसम के लिए एक मुर्गा लगा होता है, उसके बारे में छतों पे लग जाते हैं कई बार। इट शोज द डायरेक्शन इन विच द एयर इज मूविंग एट दैट प्लेस। ये वो बताता है कि उस जगह पे हवा किधर बह रही है, हवा की जो डायरेक्शन है वो। इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस? क्या हमारे चारों तरफ हवा है? ये क्या होता है? ये तीर का निशान है, और ये जो है ना, यहाँ पे पंखे लगे होते हैं। तो जैसे ही हवा चलती है तो ये मुर्गे का मुंह जो है उधर ही हो जाता है। तो ये जो है का होता है कि भाई हवा की डायरेक्शन पता करना है। क्लोज योर फिस्ट, अपनी मुट्ठी को बंद कीजिएगा। व्हाट डू यू हैव एन इन इट? नथिंग। उसके अंदर क्या है? कुछ नहीं। ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट। एक एक्टिविटी करो। टेक एन एम्प्टी ओपन बोतल, खाली बोतल लीजिए। इज इट रियली एम्प्टी और डज इट हैव समथिंग इनसाइड? ये बिल्कुल खाली है या इसके अंदर भी कुछ है? टर्न इट अपसाइड डाउन, इसको उल्टा कर दो। इट समथिंग इनसाइड इट नाउ, क्या अब भी इसके अंदर कोई चीज है? नाउ डिप द ओपन माउथ ऑफ द बोतल इनटू द बकेट फिल्ड विद वाटर। अब उसका मुंह जो है पानी की जो बाल्टी है उसके अंदर डाल देंगे उल्टी करके। ऑब्जर्व द बोतल, डज वाटर इंटर द बोतल? क्या पानी के अंदर, बोतल के अंदर पानी गया है? नाउ टिल्ट द बोतल स्लाइटली, अब थोड़ी झुका दो बोतल को। डज द वाटर नाउ इंटर द बोतल? क्या पानी गया है? तो जब हम झुकाते हैं तो पानी उसमें जाने लगता है। डू यू सी बबल्स कमिंग आउट ऑफ द बोतल? आपको बुलबुले उठते दिखाई देंगे बोतल में। और नियर एनी बबली साउंड, और उसकी आवाज़ भी सुनाई देगी। कैन यू नाउ गैस
व्हाट इन द बोतल। अब आप गैस कर सकते हो कि बोतल में क्या था। तो जैसे बोतल के अंदर हवा थी, हवा बाहर निकलती है तो पानी अंदर जाता है। यस यू आर राइट, इट इज एयर दैट वाज प्रेजेंट इन द बोतल, जो बोतल के अंदर थी। द बोतल वाज नॉट एम्प्टी एट ऑल, खाली नहीं थी बोतल। इन फैक्ट इट वाज फिल्ड कंप्लीटली विद एयर, तो ये पूरी तरह से हवा से भरी थी। इवन व्हेन यू टर्नड इट अपसाइड डाउन, जब आप उसको ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ करते हो तब भी उसमें हवा होती है। दैट इज वाई यू नोटिस दैट वाटर डज नॉट एंटर द बोतल व्हेन इट इज पुश्ड इन एन इन्वर्टेड पोजीशन। अगर वो बिल्कुल सीधी पोजीशन में उल्टी करके हम पानी में जोर भी लगाएं तो भी पानी उसके अंदर नहीं जाएगा। एज देयर वाज नो स्पेस फॉर एयर टू एस्केप, क्योंकि हवा को बाहर निकलने की जगह नहीं है। When the bottle was tilted, the air was able to come out in the form of bubbles. जब उसको हमने टेढ़ा किया तो बबल्स के रूप में हवा बाहर आई और तब पानी अंदर गया है। स्पेस दैट द एयर हैज ऑक्युपाइड, और जो जगह खाली हुई है हवा से उसमें पानी भर जाता है। दिस एक्टिविटी शोज दैट एयर ऑक्युपाइज स्पेस, इससे पता चलता है कि हवा स्थान घेरती है। इट फिल्स ऑल द स्पेस इन द बोतल, ये बोतल के अंदर का सारा स्पेस भरा हुआ होता है। इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, ये हमारे चारों तरफ है। एयर हैज़ नो कलर एंड वन कैन सी थ्रू इट, इट इज़ ट्रांसपेरेंट, इसका कोई रंग नहीं है, ये पारदर्शक है, यानी इसके आर पार देखा जा सकता है। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाई ए थिन लेयर ऑफ एयर, हमारी जो अर्थ है वो पतली लेयर से ढकी हुई है, अर्थ की जो है। दिस लेयर एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये कई किलोमीटर ऊपर तक है जो एयर का जो ब्लैंकेट है चारों तरफ। एंड इज कॉल्ड एटमोसफेयर, इसी को हम एटमोसफेयर कहते हैं। एज वी मूव हायर इन द एटमोसफेयर द एयर गेट्स रेयरर, जैसे जैसे हम ऊपर एटमोसफेयर में ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो जो हवा की मात्रा कम होती चली जाती है। नाउ कैन यू थिंक माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद दैम, आपने सुना भी होगा और इसके बारे में कि जो पहाड़ पे चढ़ते हैं लोग वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेते हैं वाइल क्लाइंबिंग हाई माउंटेन्स, ऊंचे पर्वतों पे चढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ पे हवा कम होती है। व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ, हवा किसकी बनी है। अंटिल द 18th century पीपल थॉट दैट एयर वाज जस्ट वन सब्सटेंस, 18वीं सदी जो थी वहाँ तक लोग सोचते थे कि हवा एक पदार्थ है। एक्सपेरिमेंट्स हैव प्रूव्ड दैट इट इज़ रियली नॉट सो, लेकिन प्रयोगों से पता चला ऐसा नहीं है। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, एयर जो हवा है वो कई गैसों का मिश्रण है। व्हाट काइंड ऑफ मिक्सचर इज इट, ये किस प्रकार का मिक्सचर है। लेट अस फाइंड आउट अबाउट सम ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर वन बाय वन, तो हम एक एक करके उसके सभी कंपोनेंट के बारे में पता करते हैं। वी हैव लर्नड अर्लियर दैट एयर कंटेन्स वाटर वेपर्स, तो हमने पहले भी पढ़ा था कि हवा में वाटर वेपर होते हैं, पानी की भाप होती है। वी आल्सो सा दैट व्हेन एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ए कूल सरफेस इट कंडेंसेस एंड ड्रॉप्स ऑफ वाटर अपीयर ऑन द कूल सरफेसेस, तो जब हम ठंडे कोई गिलास वगैरह है उसके बाहर की तरफ पानी की बूंदें जम जाती हैं तो हवा में भाप थी वही कंडेंस हो जाती है। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर इज इम्पोर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन नेचर, और जो जल चक्र है उसके लिए ये जरूरी भी है। नंबर 2 पे आता है ऑक्सीजन। इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर फिक्स 2 स्मॉल कैंडल्स ऑफ द सेम लेंथ, एक ही लंबाई की 2 कैंडल्स आप खड़ी करके लीजिए। लाइट बोथ द कैंडल, दोनों को जला लीजिए। कवर वन ऑफ द कैंडल विद एन इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर, तो उल्टे गिलास से हम इसको ढक देंगे। ऑब्जर्व बोथ द कैंडल्स केयरफुली, और दोनों को देखिए। डू बोथ द कैंडल्स कंटिन्यू टू बर्न और गो, क्या दोनों जल रही हैं या दोनों बुझ गई हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द कैंडल कवर्ड विद ग्लास टम्बलर गोट एक्सटिंग्विश्ड आफ्टर सम टाइम, तो आपने देखा होगा कि जो हमने गिलास से ढका है वो कुछ देर बाद बुझ जाती है। वेर इज द अदर कैंडल कंटिन्यू बर्निंग, जबकि दूसरी कैंडल जलती रहती है। व्हाट कैन बी द रीजन फॉर दिस, थिंक अबाउट इट, इसका क्या कारण है। इट सीम्स दैट द कैंडल गोट एक्सटिंग्विश्ड बिकॉज द कंपोनेंट इनसाइड ऑफ द ग्लास टम्बलर, जो ये बुझ जाती है इसका कारण है कि जो ग्लास टम्बलर के अंदर कंपोनेंट है, कोई भी पदार्थ है, उसके कारण ऐसा होता है। विच स्पोर्ट्स बर्निंग, जो जलने में सहायता करता है। इट इज लिमिटेड।
वो निश्चित मात्रा में है। मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट इज यूज्ड बाय द बर्निंग कैंडल, जो जलती हुई मोमबत्ती है उसमें वो कंपोनेंट पूरी तरह से खर्च हो जाता है। हाउएवर द अदर कैंडल इज गेटिंग कंटिन्यूड सप्लाई ऑफ एयर, लेकिन दूसरी कैंडल को हवा मिलती रहती है। दिस कंपोनेंट ऑफ एयर विच सपोर्ट्स बर्निंग इज नोन एज ऑक्सीजन। तो जो हमें जलने में सहायता करता है वो कंपोनेंट है ऑक्सीजन, वो एक हिस्सा है उसका मिक्सचर का। नाइट्रोजन। इन एक्टिविटी 3 डिड यू ऑब्जर्व दैट एयर इज स्टिल प्रेजेंट इन द ग्लास बोतल इवन आफ्टर, यानी कि जो मोमबत्ती बुझ जाती है यानी उसकी पूरी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, यूज हो जाती है, तो भी उसके अंदर गैसें तो भरी रहती हैं। द कैंडल ब्लो आउट द इंडिकेट दैट प्रेजेंस ऑफ सम कंपोनेंट इन एयर। इसका मतलब है कि कोई कंपोनेंट एयर का अब भी उसके अंदर है। विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग, जो जलने में सहायता नहीं करता। द मेजर पार्ट ऑफ एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग कैंडल इज नाइट्रोजन। तो मुख्य जो उसका भाग है वो नाइट्रोजन होता है, जो जलने में सहायता नहीं करता। ऑक्सीजन जलने में सहायता करता है। उसके बाद है डस्ट एंड स्मोक। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जो अगला इसमें पार्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है। इन ए क्लोज्ड रूम इफ देयर इज सम मटेरियल दैट इज बर्निंग, अगर बंद कमरे में कोई चीज़ जल रही है, यू में है फेल्ट सुफोकेशन, तो आपको घुटन सी महसूस होती है। दिस इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कारण का होती है। दैट में बी अक्यूमुलेटिंग इन द रूम, जो कमरे में फैल जाती है। एज द बर्निंग कंटिन्यू, जैसे जैसे चीज़ें जलती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अप ए स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द एयर अराउंड अस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो हमारे चारों तरफ एक कंपोनेंट बना देती है, यानी एक पार्ट है हवा का हमारे चारों तरफ। प्लांट्स एंड एनिमल्स कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे और जानवर हैं वो ऑक्सीजन को रिस्पायर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को पैदा करते हैं। प्लांट एंड एनिमल मैटर आल्सो कंज्यूम्स ऑक्सीजन ऑन बर्निंग एंड प्रोड्यूस मेनली। और जो प्लांट और एनिमल मैटर है यानी उनके जो पदार्थ हैं मरने के बाद भी हो सकता है ये भी ऑक्सीजन यूज करते हैं जलने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं और दूसरी गैसें थोड़ी बहुत मात्रा में। इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू बर्न ड्राई लीव्स एंड डिस्कार्डेड रिमेन्स ऑफ द क्रॉप विच पोल्यूट आवर सराउंडिंग। इससे हमने ये सलाह दी जाती है कि आप सूखे पत्तों को और डिस्कार्डेड रिमेन्स ऑफ द क्रॉप, और जो फसल पैदा करते हैं ना उसके अवशेष होते हैं, उनको जलाना नहीं चाहिए। विच पोल्यूट आवर सराउंडिंग्स, जो हमारे आसपास प्रदूषण पैदा करते हैं। डस्ट एंड स्मोक, अगला पार्ट है डस्ट एंड स्मोक। द बर्निंग ऑफ फ्यूल आल्सो प्रोड्यूसेस स्मोक। जब फ्यूल जलती है तो धुआं भी पैदा होता है। स्मोक कंटेन्स ए फ्यू गैसेस एंड फाइन डस्ट पार्टिकल्स एंड इज ऑफन हार्मफुल। तो स्मोक के अंदर क्या होता है, जो धुआं होता है कुछ गैसें भी होती हैं और कुछ जो डस्ट के बहुत बारीक पार्टिकल होते हैं। दैट इज़ वाई यू सी लॉन्ग चिमनीज इन फैक्ट्रीज, तभी आपने फैक्ट्रियों में ऊंची चिमनियाँ देखी होंगी। दिस टेक्स द हार्मफुल स्मोक एंड गैसेस अवे फ्रॉम आवर नोजेज। तो ये क्या होता है कि ये काफ़ी ऊपर धुआं का छोड़ती है हमारी नाक से बहुत दूर। बट ब्रिंग्स इट क्लोजर टू द बर्ड्स फ्लाइंग अप इन द स्काई, लेकिन जो पक्षी उड़ते हैं उनके लिए खतरनाक हो जाते हैं। डस्ट पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर, और हवा में हमेशा ये मौजूद रहते हैं हवा ये डस्ट पार्टिकल। फाइंड ए सन्नी रूम इन योर स्कूल होम। अब जो एक ऐसा स्कूल में कोई कमरा है जिसमें धूप आती है। क्लोज ऑल द डोर्स एंड विंडोज विद कर्टेन्स पुल डाउन टू मेक, पर्दे डाल के सभी दरवाजे खिड़कियों को हम बंद कर देते हैं। नाउ ओपन द डोर और ए विंडो फेसिंग द सन। अब एक खिड़की खोल देते हैं जिसकी तरफ धूप आ रही है। जस्ट ए लिटल, थोड़ी सी। इन सच ए वे दैट इट अलाउ सनलाइट टू इंटर, ताकि वो सूरज की रोशनी को अंदर आने दे। ओनली थ्रो ए स्लिट, केवल एक बारीक एक दरार के द्वारा, जैसे ये दे रखी है ऐसे। लुक केयरफुली एट द इनकमिंग बीइंग ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट की बीम को आप देखिए। यू सी सम टिनी शाइनिंग पार्टिकल्स मूविंग
इन द बीम ऑफ सनलाइट। आप देखोगे कि जो धूप है उसके अंदर थोड़े छोटे छोटे पार्टिकल शाइनिंग कर रहे हैं। व्हाट आर दीज पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स क्या हैं? तो यही पार्टिकल जो है ना, ये धूल के हैं, इसको आगे फिर जारी रखेंगे हम।